केवल पोर्ट, एयरपोर्ट और रेलवे नहीं, सार्वजनिक तिजोरी खाली कर रहे हैं। तो ये बंगाल की भूमि को, जो आंदोलन की भूमि रही, शहादत की भूमि रही, खिलाफत की भूमि रही, उसको जहरीली बना देंगे केवल जाति और मजहब के नाम पर की गुंडागर्दी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेधा पाटकर जी, इनसे बात करेंगे। मेधा जी, मेधा जी 2 मिनट। आप बंगाल की मिट्टी में आए हैं और नंदीग्राम जो आंदोलन का इतिहास रहा है, क्या लगता है यहाँ से कोई बदलाव होगा? मोदी सरकार को कोई सबक मिलेगा? निश्चित ही मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि नंदीग्राम ने जो संघर्ष किया है वो कभी भूल नहीं सकती है। वो संघर्ष भूमि के लिए ही संघर्ष था, वो कंपनी के आक्रमण के खिलाफ ही संघर्ष था। तो आज तो हजारों कंपनियां ला रहे हैं, मोदी जी ने तो हाथ की है, तो उसको कंपनीकरण को खेती के क्षेत्र में नहीं आना देना चाहिए। उससे राशन व्यवस्था खत्म होगी, लोगों के अकाउंट में डीबीटी के पैसे थोड़े से डालकर शराब के दुकान के सामने भीड़ लगेगी, ये हम मंजूर नहीं कर सकते। गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है, बीज खाद की बढ़ गई है, तो बिजली की बढ़ने वाली है, इसलिए वो कानून भी वापस लेना चाहिए। वो बिल है, वो बिजली बिल भी वापस लेना चाहिए। ये पूरे देश को एक वस्तु मान रहे हैं, किसानों को भी सम्मान नहीं दे रहे, महिलाओं पर भी अत्याचार बलात्कार बढ़ रहे हैं, क्योंकि वस्तुकरण हो गया है। और उस वस्तु को बेचना मतलब जंगल को बेचना, जमीन को बेचना, जल को बेचना, नदी को बेचना, ये जारी है। केवल पोर्ट, एयरपोर्ट और रेलवे नहीं, सार्वजनिक तिजोरी खाली कर रहे हैं। तो ये बंगाल की भूमि को, जो आंदोलन की भूमि रही, शहादत की भूमि रही, खिलाफत की भूमि रही, उसको जहरीली बना देंगे केवल जाति और मजहब के नाम पर की गुंडागर्दी के द्वारा। ये किसानों को मंजूर नहीं। आप ममता बनर्जी से मुलाकात करने पहुंची है अस्पताल में, उनसे क्या बात हुई आपकी? बात यही हुई कि एक महिला नेत्री की बेइज्जती हुई है, और जो पोल खोल हुई है, जो आवेदन दिया है, उससे चुनाव आयोग ने अपनी भूमिका नहीं निभाई। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को बदल दिया, और जो 8 मार्च से दिलीप घोष ने बोला था, उससे सब कुछ स्पष्ट हो रहा है। पर ममता जी की जिद है, और वो दुखी उनके दर्द से नहीं थी, वो दुखी थी कि उनके दिन प्रचार के बर्बाद हो गए। एक आखिरी सवाल है, क्या बंगाल में बीजेपी का रथ रोकने में तृणमूल कांग्रेस कामयाब हो पाएगी? हम नहीं बता सकते हैं, हम चुनावी राजनीति के हिसाब नहीं करते, रथ बंगाल में के हिसाब नहीं करते, हम धर्म के हिसाब नहीं करते, हम जमीर के आधार पर हर नागरिक वोट दे, इतना ही चाहते हैं। नर्मदा की तरह आपकी ये तहरीक, किसान तहरीक से भारतीय जनता पार्टी काफी बैकफुट पे चली गई है, क्या आपको ऐसा लगता है? चुनाव ही तय करेगा। चुनावी राजनीति में लैपटॉप और मंगलसूत्र बांटे जाते हैं, शराब और पैसा नहीं। आसाम में मंगलसूत्र बांटे थे, तो हम जानते हैं, कैलाश विजयवर्गीय को हम जानते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे घोटाले के आरोप हैं, और उन्होंने जूते से मारा था आईपीएस ऑफिसर को। अब तो ममता जी के साथ छोटी हिंसा हुई, पर बड़ी राजनीतिक हिंसा भी हम लोग कभी नहीं मानते, किसी भी पार्टी से हो हम नहीं मानते। तो अहिंसक सत्याग्रह की पद्धति से ही हम लोग लड़ते हैं, और मतदान भी उसमें से एक है। हम दलीय राजनीति में उतरने के लिए नहीं आए हैं, पर दलीय राजनीति में जो मूल्यहीनता आई है उसको छाटने के लिए आए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेधा पाटकर जी, जिन्होंने ममता बनर्जी पे हमला की निंदा भी की है, और उसके साथ बंगाल के आवाम से वो गुजारिश की है कि इस बार बीजेपी को किसी तरीके से कामयाब ना होने दे। आप देख रहे थे तनवीर के साथ नंदीग्राम से। नंदीग्राम मेरे दिल का टुकड़ा है, और इसीलिए वो बहनों को मिलकर, सुल्तान भाई को मिलकर, समद भाई को मिलकर, कहीं राधा रानी नहीं दिखी, पर हम सब लोग बहुत खुश हैं। ये भूमि संघर्ष की भूमि है, ये भूमि के लिए संघर्ष की भूमि है, और बंगाल की क्रांतिकारी भूमि में जैसे खिलाफत का आंदोलन हुआ था, इसी मेदिनीपुर के पास आज उसकी स्थली है। तो आज नंदीग्राम इस खिलाफत का प्रतीक होना चाहिए, इस खिलाफत की क्रांति का अगुवा होना चाहिए, और होगा ये हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का विश्वास है। राकेश जी टिकायत यहाँ आए हैं, जिनके आंसुओं की धार ने जनता का समुंदर वहां गाजीपुरा बॉर्डर पर लगा दिया। यहाँ राजेवाल जी और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी आए हैं, जिन्होंने पिछले 110 दिन से वहीं डेरा डालकर किसान मजदूरों को संबल दिया है।
युद्धवीर सिंह जी आए हैं, जिन्होंने मुजफ्फरपुर के किसानों में जात पात मजहब के पार एकता स्थापन करके दिल्ली को घेरा डाला है। राजा राम सिंह जी बिहार से आए हैं, जिस बिहार में ईवीएम की गड़बड़ी जो भी हो, लेकिन बिहार की जनता ने चाहा और माना है कि अमित शाह ने 75,000 टीवी कैमरे लगाए, लेकिन उनको 75,000 लोगों का भी सही तो सम्मान नहीं मिला है। साथियों, इसलिए दलीय राजनीति क्या है और दलीय राजनीति क्या नहीं है। पंजाब और हरियाणा की शहादत आगे है, पर बंगाल के किसानों ने, मजदूरों ने, योद्धाओं ने भी शहादत दी है उस आजादी आंदोलन में। तो दोनों आजादी आंदोलनों को जोड़कर साथियों, आज हमें शपथ लेनी पड़ेगी, संकल्प लेना पड़ेगा कि हम जमीन और जमीर बेचने वालों को सत्ता नहीं लेने देंगे।